जिस धराधाम पर उपस्थित हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। वह इतिहास है गौतम ऋषि का। वह इतिहास है मनु का, इक्ष्वाकु का। उस इतिहास के पीछे भगवान राम हैं, मातु जानकी हैं, लक्ष्मण हैं। उस इतिहास के पीछे ऐसे ऋषि महर्षि भी हैं जिनको हम आज इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पा रहे हैं। इतिहास है उन विरक्त संतों का भी। इतिहास है उन महान ऋषियों का भी जो अव्यक्त रूप से आज भी हमें दर्शन दे रहे हैं। इतिहास है भृगु ऋषि का। इतिहास है वशिष्ठ ऋषि का, कपिल का, कलाद का। इतिहास है उस विशेष सत्ता का जो सत्ता आज भी अपने अव्यक्त स्वरूप से हम सबको दर्शन दे रही है। इतिहास है नित्य अनादि सद्गुरु का जो ब्रह्म विद्या विहंगम योग के आदि संत हैं। इतिहास है उन शक्तियों का जिनका संबंध इंद्रियातीत है, जिनका संबंध प्रकृति से उपरम है, जिनका संबंध धर से नहीं है, अर्ध से नहीं है। अरे जिनका संबंध तो उस मंडल से है, उस भूमि से है, उस केंद्र से है, उस धरातल से है जहाँ पर अक्षर की शक्ति है, जहाँ पर परमाणुओं का योग वियोग है। क्या आप जानते हैं आपके शरीर के अंदर दो भाग है, एक पिंड है, एक ब्रह्मांड है। गर्दन का जो ऊपरी भाग है इसको संतों ने ब्रह्मांड कहा। निचला जो हिस्सा है ये क्या है? पिंड है। जो पिंड है उसके अंदर जो शक्ति है उसका आधार क्या है? उसका आधार भौतिक है। पिंड के अंदर भी कई तरह के साधन हैं। पिंड के अंदर भी कई तरह के आयाम हैं। पिंड के अंदर भी कई तरह की भूमियां हैं। पिंड के अंदर भी कई तरह के धरातल हैं।
इसी पिंड के अंदर क्या है? हृदय है। इसी पिंड के अंदर मूलाधार है। इसी पिंड के अंदर चक्र है। इसी पिंड के अंदर नाभि मंडल है। इसी पिंड के अंदर हृदय कमल है, जिसके विषय में संतों ने कहा, हृदय कमल से, हृदय कमल से चला एक तारा, गगन महल में करत झनकार, गगन महल में करत झनकार, भजन करो निस दिन टूटे न तार। इस पिंड के अंदर कुछ ऐसे प्रयोग भी होते हैं, कुछ इस तरह की सिद्धियां भी होती हैं, जिसको हम ब्राह्म मुहूर्त में बैठ करके एक विशेष शक्ति का आवाहन करके कार्य करते हैं। इस शरीर के अंदर जो भाग ब्रह्मांड कहा जाता है बंधुओं, उसके अंदर भी कई तरह के शब्द होते हैं, कई तरह की ध्वनियां होती हैं, कई तरह के प्रकाश होते हैं। पिंड के अंदर एक शक्ति है, जिसको हम कहते हैं, उस शक्ति का संबंध जो है चेतन जगत से है। उसी शक्ति का नाम है राजयोग। राजयोग का जो संबंध है वह कहाँ है, किस भूमि से है, किस मंडल से है, किस केंद्र से है? वही भूमि हमारी जो है योग की प्रथम भूमि है, जहाँ पर साधक मन को केंद्रीभूत करता है, मन की शक्ति को पकड़ता है, कैच करता है। मन जो है वो दौड़ता है, मन भागता है। मन की जो शक्ति है वह इंद्रियों के माध्यम से संसार के भोगों में, संसार की वस्तुओं में निरंतर जाती रहती है। उस शक्ति को हम कैसे एक स्थान पर कंट्रोल करें, केंद्रीभूत करें, यह जो ज्ञान है राजयोग के अंदर है। राजयोग के अंदर हम मानसिक शक्ति का विकास करते हैं, मनोबल को बढ़ाते हैं, अपनी चेतना को स्थिर करते हैं, एकाग्र करते हैं। मेडिकल साइंस क्या कहता है? जब हम जगे रहते हैं तो हमारी आंखें खुली रहती हैं,
और जहाँ तक आँखों की दृष्टि दौड़ती है, जाती है, वहाँ तक मन भी दौड़ता है। वैज्ञानिक मानते हैं जब हम जगे रहते हैं 80% मन रहता है आँखों के आगे। तो मन की जो शक्ति है बंधुओं, चक्षु के माध्यम से संसार के विषयों में, संसार के भोगों में निरंतर जाती रहती है। उस शक्ति को हम बाहर में एक स्थान पर बार बार रोकने का अभ्यास करते हैं। पहले हम मन की शक्ति को बाहर में केंद्रीभूत करते हैं। मन की जो बैठक है वो बाहर में रहती है। इसके बाद जब हमारी चेतना ऊर्ध होती है तब हम वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर चंद्रमा का प्रकाश है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, जहाँ पर त्रिवेणी है। त्रिवेणी दो तरह की है, एक त्रिवेणी बाहरी है जो प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ महीने में लोग कल्प करते हैं 1 मास के लिए। त्रिवेणी स्नान करते हैं, जहाँ पर गंगा है, जहाँ पर जमुना है, जहाँ पर सरस्वती है। एक त्रिवेणी अंतर में है, जिस त्रिवेणी में हम मन को निर्मल करते हैं, जिस त्रिवेणी में हम मन को पवित्र करते हैं, वही हमारी आंतरिक त्रिवेणी है, जहाँ पर हम बाहर से भीतर में प्रवेश करते हैं, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते हैं। इंगला पिंगला सुषमन नारी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी। 3 तीर्थ तह संगम भयऊ, त्रिवेणी निर्मल जल बहेऊ। सुमिरन सुरती लगाई के, मुख से कछु न बोल। बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। गंग जमुन के अंतरे सहज शून्य लव घाट, तहाँ कबीरा मठ रचा मुनिजन जोहत बाट। इंगला पिंगला इंगला पिंगला सुषमन
नारी। गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी, तीन तीर्थ तहाँ संगम भयऊ। त्रिवेणी निर्मल जल बहेऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा। शीतल शांति भंवर गुण जारा। भीतरी पट है, भीतरी द्वार है, भीतर में एक केंद्र है, लेकिन उस केंद्र पर पहुंचने के लिए हमारा जो बाहरी केंद्र है वहां पर पहले स्थिर होना है। मन की जो बैठक है वो पहले बाहर में है, और जो साधक मन को योग साधन के द्वारा सद्गुरु के आवाहन के द्वारा सद्गुरु के प्रकाश में बाहर रोक लेता है, बाहर कंट्रोल कर लेता है, उसी साधक का मन अंतर में भी स्थिर होता है। जिसका मन बाहर में स्थिर नहीं है उसका मन अंतर में भी कभी स्थिर नहीं होता है। तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर जो साधना है उसमें साधक मन को बाहर में एक विशेष स्थान पर बार बार रोकने का अभ्यास करता है, और जब मन बाहर में रुक जाता है तभी हम अंतरतर में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं। शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा सो है नैनन माही। तेहि को जाना गोरख योगी महा तेज बल जाही। शक्ति जो है बाहर है, और उस बाहरी शक्ति को ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जिज्ञासु पहले बाहर में रोकने का बार बार अभ्यास करता है। जब हमारी चेतना बाहर में स्थान विशेष पर रुक जाती है, उसका कंट्रोल हो जाता है, निरोध हो जाता है, वही साधक अंतर में जाने का अधिकारी हो जाता है। वही अंतरतर में प्रवेश करने का अधिकार रखता है। जिसका मन बाहर में स्थिर नहीं है उसका मन अंतर में भी डमाडोल रहेगा, अशांत रहेगा, चंचल रहेगा, उद्विग्न रहेगा। शक्ति को
पहले बाहर में रोको, फिर अंतर में प्रवेश करो। अंतर में प्रवेश करने के बाद जब त्रिवेणी में मन निर्मल हो जाता है